ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रं तन्नयासु। वेद प्रेमियों, सुधी सज्जनों, सौभाग्य का विषय है कि संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त की व्याख्या का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस 22वें सूक्त में 21 मंत्र हैं, 6 देवता हैं। इस सूक्त में प्रयुक्त छंद गायत्री है और मंत्र दृष्टारि मेधातिक कांड है। इस सूक्त के देवता 1 से 4 मंत्रों तक अश्विनी कुमार हैं, 5 से 8 तक सविता, 9-10 मंत्र के देवता अग्नि हैं, 13वें 14वें के द्यावा पृथ्वी हैं, 15वें मंत्र के पृथ्वी, 16वें के विष्णु अथवा संबंधित देवगण और 17 से 21 तक मात्र विष्णु देवता हैं। छंद गायत्री है, तो इस प्रकार से इसमें 6 संख्यक देव जो है वो अश्रुत के विषय बने हैं। उन्हें देवों के अलग अलग वैशिष्ट्य हैं। जो भूमंडल को संचालित करने वाली शक्तियां हैं वे सब देव हैं। यह जो भूमंडल चल रहा है, जो ब्रह्मांड चल रहा है, वो किसी शक्ति के सहारे चल रहा है। वो शक्ति चेतन शक्ति है, जल नहीं, क्योंकि जल शक्ति में विचारशीलता नहीं होती, वो यंत्रवत चलती है। जबकि सृष्टि के संचालन में एक विचार है, एक नियमित समय पर सूर्योदय सूर्यास्त, ऋतुओं का आना जाना और शरीर की जो परंपरा चली आ रही है निर्माण की, प्राणियों की, वो भी एक ही तरह से। ये नहीं कि कभी 2 की जगह पर 4 आंख हो जाए, 2 की जगह पर 1 हाथ हो जाए। कहने का मतलब जो परंपरा चल रही है वो नियंत्रित चल रही है। तो इसलिए इस नियंत्रण शक्ति से युक्त ब्रह्मांड में जो उसके संचालक और नियंता शक्तियां हैं वे ही देव हैं। तो इस सूक्त के मंत्र संख्या 1 से 4 तक के जो देवता है अश्विनी कुमार है। अश्विनी कुमार जो हैं वो देव भिषक कहे गए हैं, देवताओं के वैद्य हैं। उन्हें निरुक्तकार ने बताया है कि एक जो अश्विनी कुमार हैं वे उषा के और दूसरे अश्विनी कुमार जो हैं वो रात्रि के पुत्र हैं। अश्विनी कुमार सदैव 2 रूप में जाने जाते हैं। ये युगल है और एक साथ ही इनकी स्तुति होती है। तो ये अश्विनी कुमार ऋग्वेद के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। ऋग्वेद में इनके 50 से अधिक सूक्त हैं जिनमें इनकी स्तुति, इनके गुणधर्म का कथन है। तो इस 22वें सूक्त की अथश्री होती है अश्विनी कुमार से। अश्विनी कुमार भिषक हैं, स्वास्थ्य के सुसंचालक देव हैं। प्रथम स्वास्थ्य रहना चाहिए, इसीलिए प्रथम इन स्वास्थ्य के संचालक संरक्षक देव अश्विनी कुमारों की प्रार्थना है
स्तुति है और इस मंत्र का शीर्षक है जागरणशील अश्विनी कुमार। मंत्र इस प्रकार से है। प्रातर्युजा विबोधया शिनो ये गच्छताम् अस्य सोमस्य पीतये। अश्विनी कुमार जो है वो प्रातः युजा, प्रातः उठ करके कर्म में संलग्न हो जाने वाले, युक्त हो जाने वाले हैं। प्रातः युजा, प्रातः काल ही स्वनिर्धारित कर्म में संयुक्त हो जाने वाले, लग जाने वाले हैं। तो इसलिए हे उपासकों, तुम इन्हें प्रातः काल ही विबोध है, बता दो। क्या बता दो? कि हम जीवन यज्ञ कर रहे हैं अथवा यज्ञ कर रहे हैं, और अश्विना, हे अश्विनी कुमारो, तुम इस हमारे यज्ञ में, शुभ कर्म में आगच्छताम, आ जाओ। इस प्रयोजन के लिए आ जाओ। सोमस्य पीतये, सोमपान के प्रयोजन से आ जाओ। सोमपान मधुर पेय है, स्वास्थ्यप्रद है, स्वागत के लिए उपयुक्त है और यह सौम्य है, इसलिए सौम्य भाव से भी जुड़ा रहता है। तो आप हम उपासकों के सौम्य भाव रूपी सोमरस को पान करो और जो पेय है उसे भी पान करो, यह भाव है। तो इसका अर्थ होगा अश्विनी कुमार प्रातःकाल जगकर कर्म निरत हो जाने वाले हैं। उन्हें सोमपान, औषधीय, दिव्य पेय अथवा उपासक के हृदयस्थ भक्तिभाव के सुखद पान हेतु आमंत्रित किया जाए। वे हमारे शुभ कर्म रूपी यज्ञ में हमारे भक्तिभावों को आकर स्वीकार करें, जो सोमरस की भांति पुष्ट है, सौम्य है। तो इस प्रकार से इन भिषजों देव वैद्यों की प्रार्थना की गई। ये एक वैद्य हैं, कुशल सर्जक भी हैं। कहा, वेद में एक स्थान पर कहा गया है कि इन्होंने विश्वला नाम की राजकन्या का, जो एक सेना नायिका थी, उसके युद्ध में जब टांगें कट गई थीं तो जाकर के लौ की जंघा का प्रत्यारोपण कर दिए और वो फिर पूर्ववत एक दिन के भीतर ही जाकर के युद्ध क्षेत्र में पहुंचने के योग्य हो गई। तो कहने का मतलब यह एक कुशल सर्जन हैं और साथ ही साथ औषध प्रयोग में भी दक्ष हैं। च्यवन ऋषि को इन्होंने अपने योग से, औषधीय प्रयोग से जो च्यवनप्राश बनाया है वो इन्हीं का नुस्खा है। तो इस प्रकार से ये तन मन सबको स्वस्थ करने वाले हैं। तो उन्हीं के लिए ये मंत्र प्रस्तुत किए गए हैं, क्योंकि शुभ कर्म करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना परम आवश्यक है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम्। चाहे धर्म की साधना हो, चाहे यश की साधना हो, चाहे काम की साधना हो, चाहे मोक्ष की साधना हो, सबके लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है। तो अश्विनी कुमार का रस जो है वो त्रिबंधुर बताया गया था, तो 3 चक्रों वाला है। तो 3 चक्रों का अर्थ हुआ कि वात पित्त कफ, इन 3 सिद्धांतों पर इनका जो है वो प्रयोग औषधीय चलता है। शरीर में 3 तत्व होते हैं, वात पित्त कफ। जब तीनों समावस्था में रहते हैं तब मनुष्य स्वस्थ रहता है। तो इसलिए यह संदेश देते हैं कि जो शरीर में वात पित्त कफ है, इनको आज संतुलित रखो। यह आहार विहार के कारण विषम न हो जाएं, असंतुलित न हो जाएं, ताकि शरीर रुग्ण न हो पावे। तो इसलिए ये अपने उस रथ पर, जो कि
3 चक्रों वाला है उस पर चलकर आते हैं। तो इस प्रकार से हमने इनकी प्रार्थना को जो इनके विषय में ऋषि ने की है, मेधातिथकांड ने की है, उसके अर्थ को जाने कि ये जो है वो प्रातःकाल उठ जाने वाले हैं, जो ये संदेश देता है कि व्यक्ति को ब्राह्म मुहूर्त में प्रातःकाल में उठ जाना है। ये उषा के भी पुत्र हैं, इससे भी हुआ कि उषा काल में उनका विशेष बल होता है। ये देव हैं जो एक तरह से नियंत्रक हैं स्वास्थ्य के। इनको हम अगर बहुत स्पष्ट रूप में जाने तो यह है कि ये स्वास्थ्य के सिद्धांतों के एक तरह से नियामक देव हैं। तो ये 2 हैं, 2 एक रात्रि संबंधी नियमों का पालन कराते हैं, दूसरा प्रातःकाल संबंधी नियमों का पालन कराते हैं। इनको ये भी कहा जाता है कि नासिका से संबंध इनका है, और जो 2 सूर्य और चंद्र नाड़ियां हैं जिनसे कि प्राण और अपान का संचार होता है उसको नियंत्रित करते हैं। और ये है योग का सिद्धांत तो भी एक बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत है कि रात्रि जो है वो शीत प्रकृति की होती है। उस समय सूर्य नाड़ी यानी दक्षिण नासिका से जो वायु संचरित होती है उसे सक्रिय रहना चाहिए। और दिन उष्ण होता है, इसलिए जो चंद्र नाड़ी है बाएं तरफ का जो नासापुट है उससे वायु आ जाए तो शरीर के त्रिदोषों के सम रहने में बड़ी सहायता मिलती है। तो कहने का मतलब है इन बातों को इसलिए बता दिया गया कि ये जो है वो स्वास्थ्य के देवता हैं, विशेषज्ञ हैं, और इनके बताए हुए जो संकेत हैं या इनके विषय में जो मंत्र में संकेत हैं उनको समझ लेना आवश्यक है। तभी अर्थ का आनंद आ पावेगा, तभी मंत्र ठीक से हृदयंगम हो पावेगा। अन्यथा यूं ही कि आइए सोमपान कर जाइए, सवेरे इनके पास पहुंच जाओ, बुला लाओ और इनको सोमरस पान कराओ, इतने ही मात्र से अर्थ का प्रस्फुटन ठीक से नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम इसे इस रूप में कह सकते हैं कि ये जो अश्विनी कुमार हैं वो प्रातःकाल जग जाते हैं और इस प्रकार से प्रातः जागरण का संदेश देते हैं। और ये जो है वो सोमरस के बड़े ही प्रेमी हैं, मतलब सौम्य रस के, भक्ति भाव के। और साथ ही साथ ये जब प्रेमी हैं तो शिक्षा भी देते हैं कि आप सौम्य रस का, भक्ति से सराबोर रहो, शुभ भावों से युक्त रहो और विचारों में सौम्यता लाओ, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए विचारों का स्वस्थ रहना भी बड़ा आवश्यक है। यदि विचार मन अस्वस्थ हो जाता है तो शरीर भी अस्वस्थ हो जाता है, क्योंकि शरीर पर विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं अगर मन में क्रोध आता है तो चेहरा लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, सांस तेज चलने लग जाती है। क्यों? बात यह है कि इतना कार्बन बनना शुरू हो जाता है शरीर में कि हवा इतनी तेजी से न चले तो इतना कार्बन बन जाए, इतने उसमें डाइऑक्साइड भर जाए कि मनुष्य का मरण भी हो सकता है। तो इसलिए तीव्र हो जाती है सांस। हर स्थिति में जो होता है शरीर में ज्यादा टॉक्सिन बनने लगता है तो श्वास की गति तीव्र हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि सौम्य भाव रहना चाहिए, सदैव जो है हम प्रसन्न रहें, शुभ विचारों से युक्त रहें। तो सोमरस तो एक औषधीय पेय है ही है, उसका हम सदैव पान करें। इसके साथ साथ अपने विचारों को भी हम सौम्य रखें, क्योंकि स्वास्थ्य वर्धन में और स्वास्थ्य के सुंदर तरह से संचरण में इनका भी बड़ा योगदान है। तो इसलिए इस मंत्र में जो कहा गया है कि जो विशेषज्ञ दोनों अश्विनी कुमार हैं वो सोमपान के यानी बड़े ही जो स्वास्थ्यपूर्ण पेय हों उनके प्रेमी हैं, और उसे पी करके ये बताते हैं कि जो उनके भक्तगण हैं, जो उनके आराधक हैं, वो भी सौम्य भाव से युक्त रहें, क्योंकि उसका स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पहले व्यक्ति मन से बीमार होता है तब तन से बीमार होता है, इससे सौम्य भाव से युक्त शरीर रहे, इसका संदेश इसमें दिया गया है। और जो वैद्य है या जो कोई भी हो जो आचरण कराना चाहता है शुभ, तो उसको पहले वह आचरण करना चाहिए, क्योंकि हम अगर गलत कार्य करते हैं और फिर उसके बाद अच्छे कार्य का उपदेश देते हैं उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम उपदेश देने के पहले स्वयं अपने जीवन में उस
उसको उतारें तब वो सफल होगा। कहने के मतलब है कि जो ये दोनों अश्विनी कुमार हैं ये भिषक हैं, सोमपान के प्रेमी हैं, सोमपान के लिए इन्हें बुलाना चाहिए और उसी हिसाब से सौम्य भाव से स्वयं युक्त रहना चाहिए। और ये प्रातः युज हैं, प्रातः काल उठ करके कार्य में लग जाते हैं, इसलिए व्यक्तियों को स्वयं प्रातः काल उठ करके शुभ कार्य में संलग्न होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसके अर्थ को, इसकी व्याख्या को समझें। और एक बार हम फिर कह दे रहे हैं कि हे अश्विनी कुमारों, तुम प्रातः काल उठ जाने वाले हो, कर्म में सक्रिय हो जाने वाले हो। ऐसे अश्विनी कुमारों को ऋषि कह रहा है अथवा ऋतुज कह रहा है, हे उपासकों, ऐसे अश्विनी कुमारों को तुम प्रातः काल ही जा करके उन्हें यहाँ बुला करके लाओ और उन्हें अपने हृदय से सौम्य भाव को स्वागत रूप में प्रस्तुत करो और पेय के रूप में सोमपान को प्रस्तुत करो। वे इसके प्रेमी हैं, उन्हें आमंत्रित करो और वे इस शुभ कर्म रूपी यज्ञ में आवें और हमारे जीवन यज्ञ को सफल बनावें और भक्ति भाव से हमारे प्रेरित हों। तो यह इसकी संक्षिप्त व्याख्या हो गई। अब हम इसके पद्य रूपांतरण को देखें। दोनों अश्विनी कुमारों को इस कर्म यज्ञ में ले आओ, दोनों अश्विनी कुमारों को इस कर्म यज्ञ में ले आओ। दोनों प्रातः जगने वाले, दोनों प्रातः जगने वाले, सत्कर्मों में लगने वाले, हम कर्म यज्ञ करने वाले, सद्भावों को भरने वाले, सद्भाव सोम प्रस्तुत करते, पानार्थ उन्हें कृपया लाओ, पानार्थ उन्हें कृपया लाओ। दोनों अश्विनी कुमारों को इस कर्म यज्ञ में ले आओ, इस कर्म क्षेत्र में ले आओ। वेदात्मन, वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या का शुभारंभ करेंगे। इस सूक्त के और इस मंत्र के जो हैं वे देवता अश्विनी कुमार हैं, ऋषि विधाचित कर्ण हैं और छंद गायत्री। तो देवता जो अश्विनी कुमार हैं वे सुंदर रथ वाले हैं, उनको आमंत्रण दिया जा रहा है। तो सुरथी अश्विनी कुमार हमारे यज्ञ में आए। यह इस भाव के चारों ओर लिपटा हुआ अर्थ है, उसकी व्याख्या हम समझें। पहले मंत्र को देखें। या सुरथा रथी रथोत्तमा देवादिविस्पृशा अश्विनाता हवामहे। या सुरथा रथे तमोभा देवादिविस्पृशा अश्विनाता हवामहे। या अश्विना, या माने यव, जो दोनों सुरथा सुंदर रथ वाले हैं, यानी जो दोनों अश्विनी कुमार सुंदर रथ से युक्त हैं और रथी तमा और सुंदर रथी भी हैं। रथी जो रथ को चला सके वो रथी है। और उभा यानी उभव, ये तो पहले कहा जा चुका है कि वैदिक व्याकरण में अव की जगह पर आ हो जाता है द्विवचन में, तो उभव को उभा हो गया है, सुरथव को सुरथा हो गया है। तो इस तरह से हम समझें शब्दार्थ को और आगे बढ़ें। तो ये अश्विनी कुमार कैसे हैं? सुरथा, सुंदर रथ वाले हैं और सुरथी भी हैं, सुंदर रथ संचालक भी हैं और देव हैं। देव से कहते हैं जो देह प्रदान करे, अथवा जो द्युलोक में रहे
अथवा दिव्य लोक में रहे वो देव है, और जो है वो कल्याण करे, प्रकाश फैलाए, वो देव है। तो अश्विनी कुमारों में ये सब गुण हैं। वे अश्विनी कुमार इस यज्ञ में बुलाए जाएं। तो अश्विना ता हवा महे, ता माने तब, उन दोनों अश्विनी कुमारों को हम हवा महे माने इस जीवन यज्ञ में या इस कर्म यज्ञ में या इस स्वास्थ्य यज्ञ में बुलाते हैं। जरा अर्थ को व्यापक करके देखना होगा। स्वास्थ्य भी एक यज्ञ है, और उस यज्ञ के, उस स्वास्थ्य यज्ञ के जो संचालक हैं वो अश्विनी कुमारों से बढ़कर और कौन हो सकते हैं, क्योंकि वे स्पेशलिस्ट हैं। उनको उस परम शक्ति द्वारा यही कार्य सौंपा गया है कि आप सृष्टि संचालन में जो स्वास्थ्य का महत्व है उसको समझाओ और लोगों को प्रेरित करो। यदि किसी कारणवश लोग अस्वस्थ हो जाते हैं तो उन्हें स्वस्थ करो, स्वास्थ्य के सिद्धांतों को समझाओ। तो अब कहा जा रहा है, इसका सिद्धांत तो यह है, ये दोनों अश्विनी कुमार शोभन रथों से युक्त हैं, ये श्रेष्ठ रथी भी हैं, आकाश में ये विचरण करने वाले हैं, और इन देवों का हम सादर आवाहन करते हैं। तो इसका हम थोड़ा सूक्ष्म अर्थ भी देख लें कि सुरथा, सुंदर रथ। तो रथ को यदि हम आगे थोड़ा पढ़कर सोचें तो शरीर भी माना जा सकता है, क्योंकि इदम मतलब ये जो है आत्मानम रथनम बुद्ध शरीरम रथमेव च, गीता में भी कहा गया है कि शरीर रथ है और आत्मा उसका रथ ही है। तो हर चीज का आध्यात्म प्रकट भी होता है। तो ये जो है वो शोभन रथ वाले हैं, यानी सुंदर शरीर वाले हैं। शरीर जो है वो जीवात्मा का रथ है। तो जीव से तो सभी संबंधित रहते हैं, आत्मा से सभी संबंधित रहते हैं, सारे देव से जुड़े रहते हैं। तो एक चीज ये स्मरण रखना चाहिए कि जिसका रथ, जिसका शरीर शोभन होगा, सुंदर होगा, पुष्ट होगा, स्वस्थ होगा, वही वैद्य होने योग्य है। नहीं तो कहा नहीं गया है कि वैद्य ज्ञान जोगी वैद्य रोगी सूर्य पीछी घावरे। ये बताते हैं कि अगर कोई जवान योगी बन गया, समझ लीजिए कि मतलब कहीं कुछ कमी है। और वैद्य रोगी, अगर वैद्य रोगी हो तो समझ लीजिए कि वैद्य ठीक नहीं है। और सूर्य पीठी घावरे, अपने को बड़ा भारी सिपाही और सैनिक बताता हो और पीठ में उसके घाव हो। जब रण छोड़कर कोई भागता है तभी पीठ में अस्त्र का प्रहार होता है। तो ये सामान्य सिद्धांत है कि ज्ञान जोगी वैद्य रोगी सूर्य पीठी घावरे, ये संदेह में डाल देते हैं उसकी योग्यता को। तो इसलिए कहा गया है विशेषण रूप में कि जो ये अश्विनी कुमार हैं ये सुरथ हैं, यानी इनका रथ शोभन है अथवा इनका शरीर शोभन है, क्योंकि शरीर भी रथ है, इसलिए ये सुरथ हैं। और यही नहीं, ये रथी तमा भी हैं, यानी इस रथ को अच्छी तरह से संचालन करना जानते हैं। शरीर रूपी रथ कैसे ठीक से चले, कैसे गतिमान हो, इससे भी परिचित हैं। और जो परिचित होंगे तभी दूसरों को बता सकेंगे, भैया ऐसे तुम चलो, ऐसे तुम चलो। वैद्य स्वयं नहीं जानेगा सिद्धांत को तो बतावेगा क्या। तो इसलिए इनमें हमें वैद्य के गुण भी देखना चाहिए। तो वे कैसे हैं? सुरथा हैं, रथो और सुंदर रथी हैं, और दिवस प्रशा माने स्वर्गीय गुणों को स्पर्श करते रहते हैं। स्वर्ग प्रायः जो होता है हम लोग स्वर्ग ऊपर मानते हैं, कहते हैं भाई ऊपर वाला जाने। तो ऊपर वाले का मतलब हुआ कि दिव्य शक्तियों का निवास ऊपर ही होता है, स्वर्ग ऊपर ही है। तो दिव्य स्पर्शा माने स्वर्ग के शुभ विचारों से युक्त रहने वाले हैं, उसमें विचरण करने वाले हैं। वे जो हैं ऐसे अश्विनी कुमार बुलाए जाते हैं। और जो है ऋषि संदेश देता है, ऋतु संदेश देता है, हे उपासको, तो ऐसे अश्विनी कुमारों को बुलाओ जिनका शरीर रूपी रथ सुंदर है, स्वस्थ है, और जो शरीर रूपी रथ के संचालन की प्रक्रिया से पूर्ण परिचित रहते हैं, और जो सदैव स्वर्गीय विचारों से मतलब आनंदप्रद स्वस्थप्रद विचारों से भरे रहते हैं। ऐसे अश्विनी कुमारों को अपने जीवन यज्ञ में, स्वास्थ्य रूपी यज्ञ प्रक्रिया में बुलाओ और उसे सुंदरता से परिपूरित करो। तो ये तो इसका समग्र अर्थ हो गया।
और अब इसमें जो व्याख्या है अविधा परक उसे भी कर लिया गया और साथ साथ जो उसके भीतर सूक्ष्म भाव है उसे भी संक्षेप में बता दिया गया। क्योंकि केवल यही अगर हम मान करके चलेंगे कि आओ सोमपान कर जाओ तो बात उतनी बनती नहीं, क्योंकि वेद जो इतने स्वर्गीय संदेशों से युक्त हैं और जो इतने उत्तम माने जाते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, ईश्वर की मतलब विचारों को के वाहक, ईश्वर के विचारों के वाहक माने जाते हैं, उनमें निश्चित ही बहुत भव्य भाव, बहुत दिव्य भाव, बहुत गूढ़ भाव छिपा होगा, तो उसे व्यक्त करना परम आवश्यक है। इसीलिए हम थोड़ी व्याख्या को और प्रारूप दे देते हैं, ताकि उसके जो भीतर छिपा हुआ है, जैसे दूध है, दूध में मक्खन है, लेकिन उसको मथना पड़ता है तब वो सुंदर नवनीत निकल पाता है। इसी प्रकार से मंत्र भी उसके भीतर नवनीतवत जो छिपा हुआ सुंदर पौष्टिक मक्खन है, उसको थोड़ा मंथन करना पड़ेगा। मंथन सही दिशा में होना चाहिए, बस इतना ही। अब हम इसके जो है वो छंद परक सब जान लें, क्या रूप इसका है, क्या भाव है। दोनों अश्विनी कुमारों को हम कर्म यज्ञ में बुला रहे हैं, हम स्वास्थ्य यज्ञ में बुला रहे। वे शोभन रथ के स्वामी हैं, वे शोभन रथ के स्वामी हैं श्रेष्ठ रथी नभगामी हैं, वे स्वर्ग धाम के वासी हैं, वे देव प्रवर अविनाशी हैं। आ जाएं इस शुभ अवसर पर, आ जाएं इस शुभ अवसर पर, हम स्तुति उनको सुना रहे, हम स्तुति उनको सुना रहे। दोनों अश्विनी कुमारों को हम कर्म यज्ञ में बुला रहे, दोनों अश्विनी कुमारों को हम कर्म यज्ञ में बुला रहे, हम स्वास्थ्य यज्ञ में बुला रहे। प्रियात्मन सुधे श्रोताओं, वेद प्रेमियों, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या की प्रस्तुति करेंगे। इस मंत्र के जो है वो दृष्टा ऋषि हैं मेधातिथि काणु, छंद गायत्री है और देवता अश्विनी कुमार है। शीर्षक है कटु सत्य को मधुर वाणी में बताया जाए। अब हम मंत्र को जान लें। या वां कषा मधुमत्तश्विना सुनृतावती तया यज्ञं मिमीक्षतम्। शब्दार्थ इस प्रकार होगा। या वाम कषा, या माने होता है यव, तो या माने अगर इस तरह से करें तो या माने जो, तो यहाँ पर या जो है वो जो के अर्थ में अधिक पड़ेगा। ये विशेषण है सुनृता वाणी का। सुनृता माने अच्छी तरह से कही गई वाणी, सुनृतावती कहा गया है, मंत्र में आगे शब्द है। तो यह वाणी सुनृतावती, जो वाणी बहुत मीठे रूप में कही गई है। तो वाम कषा, वाम माने वही, वाम तुम दोनों की, वही वाणी, वाम माने तुम दोनों की कषा है। कषा का मतलब क्या हुआ? चाबुक, कषा चाबुक कहते हैं। तो अब यहाँ प्रश्न होता है कि कषा क्यों है, चाबुक कैसे है और फिर वो मधुर कैसे है। ये दो बातें विरोधी हैं, इसमें आती हैं, इसकी अभी अभिव्यक्त की जाएगी। या मधुमती सुंदरतावती, अच्छी तरह से कही गई जो वाणी है वो कषा चाबुक है, लेकिन फिर भी मधुमती है, मधुर है। और सुंदरता माने अच्छी तरह से कही गई है। अश्विना हे अश्विनी कुमारो, तो तुम्हारी जो मधुर वाणी है वह कषा की माने कोड़े की तरह, चाबुक की तरह है। चाबुक का कार्य क्या होता है? नियंत्रण। तो तुम्हारी नियंत्रक वाणी
मधुर है लेकिन चाबुक की तरह है। तया यज्ञम मिमिक्षतम, तया माने उसी वाणी से तुम यज्ञम, हमारे इस यज्ञ को, जीवन यज्ञ को अथवा स्वास्थ्य संपन्न करने वाले यज्ञ रूपी शुभ कर्म को मिमिक्षतम माने सिंचित करो। सिंचित करो माने उसको पल्लवित पुष्पित करो, आगे बढ़ाओ, सिंचित करो। तो ये जो कहा गया है कि आपकी वाणी चाबुक है और सुंदरता है, सुंदरता से कही गई है और मधुर भी है। इसका मतलब क्या है कि वैद्य को रोगी के हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए, लेकिन ऐसे कठोर वचन भी नहीं कहना चाहिए को तिलमिला जाए और अंत में उसमें एक भावना बन जाए कि वैद्य क्या है तो बिल्कुल काट खाने वाला है, इसकी बात हम नहीं मानेंगे। तो वैद्य जो है, जो अश्विनी कुमार के रूप में यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं, उनकी वाणी क्या है? मधुमती है और सुंदरता है, शुभ के लिए, हित के लिए कही जाने वाली है, लेकिन फिर भी कषा है, चाबुक की तरह। तो कहने का मतलब उनकी वाणी नियंत्रण करती है रोगी को और उसे परहेज आदि बता करके जीवन के सिद्धांतों को बताती है, और कभी कभी थोड़ी कट हो जाती है, लेकिन वो कट वाणी हितकर है, नियंत्रक है, कषा है, लेकिन फिर भी मधुमती है। तो वाणी वैद्य की, इस रूप से वैद्य को भी समझाया गया है कि हे अश्विनी कुमारों से प्रेरित वैद्य लोगों, या उनकी कृपा से तुम आगे बढ़ने वाले हो, तुम्हारी वाणी उन्हीं के अनुकरण पर कटु हो, यानी स्वास्थ्य के नियमों को रोगी को समझावे, उसमें कटुता भी आ जावे तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन वो ऐसी कटु ना हो कि उसका जो है उसकी प्रतिक्रिया हो और रोगी उसका पालन भी न करे। वो मधुर हो, प्रेम से कही जाए, लेकिन ऐसे प्रेम से न कही जाए कि वो बिल्कुल मतलब ढील ढाल हो। तो थोड़ी चाबुक की तरह हो, नियंत्रक हो, लेकिन मधुर। तो जो ये अश्विनी कुमार देव विषय हैं, देव वैद्य हैं, उनकी वाणी के विषय में बता रहा है कि वो मधुमती है, मधुर है, अच्छी तरह से कल्याणप्रद है और उच्चरित होती है बड़े मधुर ढंग से, लेकिन वो कषा की तरह है, चाबुक की तरह है, जो उस कदाचारी को या उस परहेज से अलग भागने वाले रोगी को नियंत्रित करती है। तो इस तरह से ये अश्विनी कुमारों, तुम अपनी मधुर और उपचार विषयक नियमों पर थोड़ी कट हो जाने वाली वाणी का प्रयोग करो और इस हमारे जीवन यज्ञ में आओ, सम्मिलित हो, हमें स्वस्थ बनाओ और मिक्षतम हमारी स्वास्थ्य लचिका को तुम हरी भरी बनाओ, उसको सिंचित करो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। तो इसका सीधा सा पाठ अर्थ एक बार देख लें। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों की जो मधुर नियंत्रणशील हितप्रद वाणी है, उससे हमारे जीवन यज्ञ को, हमारे स्वास्थ्य यज्ञ को सिंचित करो, पल्लवित पुष्पित करो, सफल बनाओ। इसका छंदोबद्ध रूपांतरण इस प्रकार से होगा। हे अश्विनी कुमारों, तुम हो वैद्य परम हितकारी। हे अश्विनी कुमारों, तुम हो वैद्य परम हितकारी, रोगों को हरने में सक्षम वाणी विशद तुम्हारी। रोगों को हरने में सक्षम वाणी विशद तुम्हारी। अपने मधुर वचन चाबुक को हित में देव चलाओ। जीवन यज्ञ सफल हो मेरा, वह उपाय बतलाओ। आओ दोनों देव, तुरंत ही सुनकर विनय हमारी। आओ दोनों देव, तुरंत ही सुनकर विनय हमारी। हे अश्विनी कुमारों, तुम हो वैद्य परम हितकारी। ओम प्रियात्मन वेद प्रेमियों, सही श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त के चौथे मंत्र का शुभारंभ करेंगे। इस मंत्र में प्रयुक्त छंद है गायत्री, ऋषि है मेधातिथि काल
और देवता हैं अश्विनी कुमार। शीर्षक है बुलाए जाने पर शीघ्र ही पहुंचने वाले अश्विनी कुमार। मंत्र इस प्रकार से है, नहीं वामस्ति दूर के यत्रारथे न गच्छतः अश्विना सोमिनो गृहम्। नहीं वाम अस्ति दूर के, वाम माने तुम दोनों के लिए, नहीं माने नहीं, अस्ति माने है, दूर के माने कोई स्थान दूर। हे अश्विनो, हे अश्विना, हे अश्विनी कुमारो, तुम्हारे लिए नहीं दूरम अस्ति, दूर के जो दूर वाले प्रदेश भी हैं वे ही तुम्हारे लिए दूर नहीं है। यत्र रथेन गच्छता, जहां बुलाए जाने पर तुम अपने शीघ्रगामी रथ द्वारा गच्छतः माने जाते हो। अश्विना सोमिनो गृहम्, हे अश्विनी कुमारो, तुम सोमिनो माने सोम रस से युक्त घर में अथवा सौम्य भाव से युक्त साधक के पास उसके निवास स्थान पर। तो सोमिना माने सोम संरक्षक या सोम रस से युक्त या सौम्य भाव से परिपूर्ण पुरुष के घर जब तुम उसके स्वास्थ्य संरक्षण के लिए बुलाए जाते हो तो उस स्वास्थ्य यज्ञ में अथवा उस कर्म यज्ञ में तुम जाने में रंच मात्र का भी विलंब नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई स्थान दूर नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो रथ है वो शीघ्रगामी है, मनोयुजा है। पहले कहा गया है उनका रथ मन के अनुसार चलता है। मन ने कहा कि इस गति से चलो, वो उस गति से चलेगा, इस ओर चलो, इस ओर से चलेगा। वह मनोगति से चालित रथ है, अति वेग से चलने वाला है। इसलिए जब तुम्हारे भक्त, तुम्हारे उपासक, तुम्हारे आराधक, तुम्हारे आवाहक तुम्हें बुलाते हैं तो उनके घर तक पहुंचने में तुम्हें रंच मात्र का विलंब भी नहीं लगता है। और तुम जाते किनके घर हो? विशेष रूप से जो श्रद्धालु होते हैं, जो सौम्य भाव से युक्त होते हैं और तुम्हें पुष्ट कर पेय प्रस्तुत करते हैं। सोम, आजकल तो क्या है, लोग चाय पेश करते हैं, काफी पेश करते हैं, ये नहीं, तो सोम रस पेश करना चाहिए। मधुर रस, स्वास्थ्यप्रद रस जो है पेय रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये संकेत है ऋषि का। हमारे ये जो देव भिषज हैं अश्विनी कुमार, वे सोमिना जो सोम रस को रखते हैं उनके घर जाना बहुत पसंद करते हैं और वहाँ बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए संकेत है कि जो है गृहस्थ या जो उसके उपयोगी हैं, उसके इच्छुक हैं, उन्हें भी इन गुणों से युक्त होना चाहिए। इसका हम भावार्थ देख लें। हे अश्विनी कुमारो, तुम सौम्य भाव से युक्त पुरुष के घर जाते हो जो तुम्हें पेय रूप में सोमरस प्रस्तुत करता है, पौष्टिक रस प्रस्तुत करता है। तुम जहाँ रथ से जाने को तत्पर होते हो वहाँ तुम दोनों के लिए वह स्थान दूर नहीं रह जाता, क्योंकि तुम्हारा रथ शीघ्रगामी है और मनोयुजा है, मन के संकल्प से चलने वाला है। और इस प्रकार से हमने इसकी संक्षिप्त व्याख्या जान ली, शब्दार्थ भी जान लिए और शीर्षक भी जान लिए। अब हम इसके पद रूपांतरण से परिचित हों। अश्विनी कुमारो, तुम दोनों का तीव्र गमन सक्षम रथ है। हे अश्विनी कुमारो, तुम दोनों का तीव्र गमन सक्षम रथ है जो सौम्य स्वभाव युक्त नर हैं। जो सौम्य स्वभाव युक्त नर हैं उनके न दूर तुमसे घर हैं, उनके न दूर तुमसे घर हैं। तत्पर रहते हो जाने को, तत्पर रहते हो जाने को, उनका कल्याण कराने को अति तीव्र वेग से जाते हो। रह पाता दूर नहीं पथ है, अति तीव्र वेग से जाते हो, रह पाता दूर नहीं घर है। अश्विनी कुमारो, तुम दोनों का तीव्र गमन सक्षम रथ है,
अति तीव्र गमन सक्षम रथ है।